क्या आपको कुछ चाहिए अब्बास साहब? ऐसा करो कि मेरे लिए कुछ मेवा पनीर या कोई हल्की फुल्की सी चीज ले आओ। ठीक है, अभी ले आता हूँ मैं। चलो ठीक है, जल्दी से ले आओ। ये अकेलापन तो मुझे खा जाएगा। बस तुम कमाल हो वाकई, माशाअल्लाह। तुमने अपने बेटे को बचा लिया, पैसे भी अपनी जेब में डाल लिए। क्या तुमसे भी बेहतर कोई है? मेरी तरफ से मुबारकबाद दाद, और इससे भी ज्यादा मेरी तकदीर को। अब्बास साहब के लिए है? जी हाँ मैडम। मैं ले जाती हूँ। ट्रे रख दी, चलो अब। यूं हैरान क्यों हो गए? जानान साहिबा, आपकी आमद का सबब जान सकता हूँ? हमारा एक अधूरा हिसाब बाकी है, उसे खत्म करने आई हूँ। हम वो मसला मिलकर पहले ही हल कर चुके हैं। बहराम साहब और मैंने बात तय कर ली थी। आप चाहें तो मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। ये मामला हम दोनों के दरमियान है। हम दोनों ने ही दर्द सहा है, तकलीफें भी देखी हैं। हमने एक मासूम नन्ही बच्ची को दफन किया है। मैं 17 साल की थी जब मेरी हामिद से शादी हुई। मैं उसी के साथ पली बढ़ी। वही मेरा सब कुछ था यहाँ। मैं बस ये चाहती थी कि वो मुझसे दिल से मोहब्बत करे, उसके साथ रहना चाहती थी। रह नहीं सकती थी उसके बिना मैं। जो हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। ये देखो, अगर अब्बास तुमने गोली ना चलाई होती तो वो इस वक्त कहीं दूर बैठा होता, तुम्हारी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा होता, और मैं यहाँ हर दिन मर रही होती। मगर अब वो मर चुका है और मैं जिंदा। अब मैं आजाद हो चुकी हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
जबान संभालो क्या अपनी। झूठ बोल रही हूँ मैं? घर वापस नहीं जा रही ताकि मेरे शौहर के करीब रह सके। अपने मरे हुए बच्चे पर रोना इसकी नीयत को नहीं छुपा सकता। अगर वो बच्चा बस बहुत हो गया। जानान तुम खामोशी से नहीं बैठ सकती। हामिद मुझे नहीं तुम्हें इसे चुप करवाना बहुत हो चाहिए। गया, बहुत हो गया। तुम आज इस घर से जा रही हो। हामिद मैं इस वजाहत को जानने का हक रखती हूँ। इतने सालों के बाद कम से कम इतना हक हासिल है मुझे। आखिर मुझे ये घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है? हाँ, वो यहाँ रहे और मैं चली जाऊँ। बैठे रहो, उठने की जरूरत नहीं। आपा, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ, यानी इस घर में ऐसे ही रह सकती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ मैं, क्या हर घर ऐसा ही होता है? क्या फिल्मों जैसी खुशहाल फैमिलियाँ वाकई में होती हैं? या हर खानदान हमारे जैसा होता है? यकीन करो, मैं भी कभी कभी ऐसा ही सोचता हूँ। मलिया से मोहब्बत करते हो तुम? अगर करता भी हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो हामिद से मोहब्बत करती थी, फिर क्या हुआ? मुझे माफ करना आपा, मैंने अनजाने में कह दिया। अगर मुझसे पूछो मोहब्बत करते हो तो आगे बढ़ो। मुझे हामिद से शादी का कोई पछतावा नहीं। अगर याद करूं तो लगता है हमने अच्छे दिन भी गुजारे। हमसे गलतियां हुई मगर हमने एक दूसरे को माफ किया। सच्ची मोहब्बत की। अच्छी तरह सोचना, सिर्फ बाबा और दादी को खुश करने के लिए शादी मत करना लतीफ। अपने साथ ऐसा जुल्म हरगिज़ नहीं करना। कहाँ चली गई थी बेटी? मैं परेशान हो गया था। आप मुझे फोन कर सकते थे, और वैसे भी इतनी देर नहीं हुई। मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। अस्तगफिरुल्लाह, आप मुझे तंग नहीं करते। बाबा, क्या मैं एक हफ्ते के लिए घर जा सकती हूँ? बिल्कुल जाओ, मैंने पहले भी कहा था कि चली जाओ। मैं सोच रही थी कि आप ठीक कहते हैं, मेरा थोड़ा दूर रहना ही अच्छा रहेगा। ठीक है बेटी, मगर मेरे पोते का ख्याल रखना। फिक्र ना करें। हमेशा उस पर नजर रखना बेटी, ठीक है? ठीक है, शब बखैर बाबा। जाओ, शब बखैर बेटी। अम्मी, मेरी जान, कहाँ चली गई थी आप? मैं अब यही हूँ बेटा।
क्या आज रात में यही सो सकता हूँ? आप कुर्बान जाओ मेरी जान। आओ पहले तुम्हारे जूते उतार दे। लेकिन आप दादा को मत बताइएगा, ठीक है ना? ये हमारा राज होगा। चलो अब जल्दी कंबल के अंदर जाओ। चलो चलो चलो, शाबाश। Bir sözde dayandım dayandım, o söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. O söğüdün allarına boyandım, gelin boyandım. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim, güvendim. Dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. Yüce dağlar size var mı zararım, zararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Ben o yari her gelenden sorarım, sorarım. Güvendim, dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, kurban olam ağzımdaki dile ben, gelin dile ben. चलो मलिया, जरा जोर लगा के करो ना बेटी। आप सीधी खड़ी रहें। अच्छा हो जाती हूँ। पेट तो अंदर करें। ऐसे? अरे सांस तो रोके अपनी। 2 मिनट के लिए रोके। बस थोड़ा सा रह गया है और पेट दबाए। मर जाऊंगी मैं मलिया, इस पे कुछ लगा क्यों नहीं लेती? आधा हो गया है, सांस रोके। 1 मिनट। शुक्र है हो गया। शुक्र है। आपसे किसने कहा था आप इतने फिटिंग के कपड़े पहने? खरीदते वक्त तो मुझे बिल्कुल सही लगे और मैं रोटी भी नहीं खा रही थी इतने दिन से। शायद आज पेट फूला हुआ है मेरा, ऐसा ही होगा और क्या वजह होगी। तकरीब के बीच में अगर ये फट गया तो क्या करेंगी? अब ऐसी बातें तो मत करो मलिया, क्यों डराती रहती हो मुझे बस हर वक्त ही। ऐसा ना हो कहीं हमें देर हो जाए, वक्त पे तैयार हो जाओ मलिया। हाँ, ये क्रीम लगा लेती हूँ, बड़ी अच्छी खुशबू है इसकी। शुक्र है कपड़े ठीक आ गए मुझे। बड़ी अच्छी खुशबू है वैसे इस क्रीम की मलिया। अम्मी, क्या मसला है? ये बालों के लिए है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ लिखा थोड़ी है इस पे। देखो कुछ भी नहीं लिखा, कैसे पता चले कि बालों की है या मुंह की? तो पूछ लेती, फेस क्रीम यहाँ है। हाँ हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारे बताने का, लेकिन अब जाया तो नहीं कर सकती ना, लगा लेती हूँ। क्या करूँ? कैसी लग रही हूँ? आप और आपकी माँ मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मुझे उस औरत हुरिया से नफरत है, शदीद नफरत। उसे रिश्तेदार कहते हुए शर्म आती है। नवीन जान, तुम जानती हो तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। हाँ। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो बस। तुमने फिर से अपनी माइग्रेन की गोलियां नहीं खाई, कितने बार कहा है खा लिया करो। तौबा तौबा। अब क्या हुआ? खैरियत हो इंशाल्लाह।
हेलो भाई, जानान साहिबा शहर की तरफ आई हैं। वाकई? इस वक्त अपनी एक दोस्त के साथ कॉफी शॉप पर है। ठीक है फिर, अच्छा है। तुम वाकई एक अच्छे बोनस के हकदार हो, एक बहुत ही तगड़ा वाला बोनस। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। नवीन जा, मुझे जरा जाना होगा। कहाँ? हिकमत का एक्सीडेंट हो गया है। हिकमत कौन है? अरे वही हिकमत जो कद में थोड़ा छोटा सा है, बोनस है। अब्बास, तुम मजाक कर रहे हो? घर में आज मंगनी की तकरीब है। तुम तैयार हो जाओ, मैं जब तक वापस आ जाऊंगा। देखो, इस तरह मुझ पे दबाव मत डालो तुम। अगर मैं ना पहुंच सका तो अदनान से कह देना कि रस्म पूरी कर दे। अदनान मेरा अपना खून है और ये जिंदगी और मौत का मामला है। मलिहा बेटी, तुमने मेरी अंगूठी देखी है? ये मैं यहाँ रख देती हूँ। सांस तो ले नहीं पा रही हूँ कसम से मलिहा, लग रहा है दम घुट जाएगा मेरा। अरे यार, मैं जब भी तैयार होती हूँ कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। क्या ढूंढ रही हो? मेरी लिपस्टिक। अम्मी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर मेरी लिपस्टिक नहीं मिली तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो मेरी मैचिंग लिपस्टिक थी। अल्लाह अल्लाह, मिल जाएगी बेटी, फिक्र न करो, यही होगी। देखो ये पड़ी, ये देखो, लो लगाओ। अम्मी, मैट वाली नहीं, डिस्टी रोज चाहिए। हाँ तो ये भी तो वही है, मसला क्या है? तोबा तोबा। हाँ ये देखो, ये रही डस्टी वस्टी जो भी है। तुम भी अजीब हो, परेशान हो जाती हो जरा जरा सी बात पे। लगाओ ना, बैठी क्यों हो? उफ। क्या हो गया? तैयार नहीं हुई? मेरी लिपस्टिक नहीं मिल रही। लिपस्टिक नहीं मिल रही? देखो जरा ज़मरुदे से, हर वक्त दिमाग खराब रहता है इस लड़की का, पता नहीं कहाँ वो देखो लिपस्टिक। हाँ ये वाली। हाय शाबाश ज़मरुद बेटी। हाय तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारी लिपस्टिक की वजह से मेरा लिबास फट गया सारा। आग लग गया तुम्हारी लिपस्टिक को। वैसे अब अच्छा लग रहा है। अब करूंगी क्या मैं? तुम्हारी तो चाल ढाल तक बदल गई है। अच्छी लग रही हो वैसे। पता नहीं, मगर मुझे अच्छा लग रहा है। जब हमें हामिद के बारे में पता चला तो हम समझे कि इस सदमे से तुम्हें भी कुछ ना हो जाए, लेकिन अच्छी बात है तुमने खुद को संभाल लिया। अपने दर्द की कीमत पहले ही अदा कर चुकी हूँ। मैं काफी रो चुकी हूँ वैसे। इस शहर का भी काफी असर है तुम पर। दूर रहने ने भी बहुत असर दिखाया। क्या ख्याल है, चले? हाँ चलते हैं। बिल लाइएगा प्लीज। मैं दूंगी। मेरी जान, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चली गई, लानत हो। चली गई। अरे सुनो, जरा एक गिलास पानी दे देना, बहुत प्यास लगी। एक्सक्यूज मी, मैं अपना यहाँ शॉपिंग बैग भूल गई हूँ। अब वो कौन सा दोस्त था जिसका अचानक एक्सीडेंट हो गया? मुझे नहीं मालूम। हिकमत कहाँ और चला गया? फोन करो उसे। अब्बास, तुम कहाँ थे? अम्मी, नवीन अच्छा हुआ मैं वहां चला गया। बेचारा हिकमत, वो वहां बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था। मैं पसीने में भिगा हुआ हूं, कपड़े बदल कर अभी आता हूं। ठीक है, अंदर चलें। मैंने चांदी की ट्रे न जाने कहाँ रख दी है।
हाँ, शायद यहाँ रखती हूँ। कैंची भी खरीदी थी मैंने, मगर इस वक्त मिल ही नहीं रही। बेटी, क्या तुम्हें पता है कि कैंची कहाँ है? बेटी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या हो गया है? जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? कमाल है बेटी, रो लो। और तुम्हारा काम ही क्या है? तुम आखिर समझना क्यों नहीं चाहती? उनकी मंगनी होने वाली है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मैंने आपसे कोई हमदर्दी मांगी है? तुम्हारी माँ नहीं हूँ क्या मैं? हाँ? तुम्हें देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक क्यों रोती रहोगी? खुद को कब तक कोसती रहोगी तुम? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे यूं रोने से लतीफ मलिहा को छोड़ देगा? अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा दिल फटा जा रहा है। खुद को कितना समझाया मैंने, लेकिन नहीं हो रहा। ठीक है, चलो अपने कमरे में जाओ तुम। क्या करूं मैं इस लड़की का? शाम बखैर। अरे सानिया, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आओ सानिया, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, मैं माजरत चाहती हूँ। ये खानदानी तकरीब है, मगर हुरिया साहिबा के बहुत इसरार करने पर मुझे आना पड़ा। हमारी फैमिली हो तुम सानिया। आजो बेटी, मैंने ही बुलाया था, जरा खुशी और रौनक बढ़ जाएगी, है ना? वैसे तो ये हमारी निजी तकरीब है, मगर हुरिया साहिबा ने तो इसे जलसा ही बना दिया। कोई बात नहीं दादी, मंगनी तो एक ही बार होती है, ये खास मौका है। अब्बास, कसम से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये सब देख के मेरा दिल फट जाएगा। ऐसा भी नहीं है नवीन, तुम्हारा बेटा कोई जंग पर नहीं जा रहा, संभालो खुद को। क्या ये किसी जंग से कम है? तुम्हारी वजह से मेरा बेटा फंस चुका है, इस सब की जिम्मेदार हुरिया है। अरे अब बस करो नवीन। दोहा दानिया को भी दिया जाके। जी ठीक है। दादी, अगर मैं कहूँ तो शायद आ जाए। तुम इसमें मत पड़ो, मैंने उससे बात की है, अदनान भी कह चुका है, अब वो दवा लेकर सो जाएगी, बस काफी है। ज़मरुद, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शायद सर्दी लग गई है। तुम्हारे लिए शॉल या कुछ और ले आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, अब बेहतर लग रहा है। लड़की, आओ ना, इधर आके बैठो हमारे साथ। वहाँ क्यों बैठी हो इतनी दूर? आ जाओ यहाँ, आ जाओ, यहाँ से खाने की ट्रे भी नजदीक है। हाँ, यहाँ से आराम से उठा के खाना खा लेना। जी जी, फिक्र ना करें। अरे नवीन, जरा इन दोनों को तो देखो, बिल्कुल लवबर्ड्स लग रहे हैं माशाल्लाह। अब्बास, खुदा के लिए तुम इनका पीछा छोड़ दो। हैरत है, मलिया ज़मरुद की तरह समझदार क्यों नहीं निकली? ये तो बिल्कुल हुरिया की तरह है। अब्बास, मुझे तो लगता है इनकी किस्मत भी एक जैसी है। नवीन, तुम तो बाकायदा सास बनती जा रही हो। तुम तो इस लड़की को एक गिलास पानी में डुबो सकती हो, इतनी जड़ी कटी मत सुनो। काश कसम से कर देती, डिबो देती इसे। अब बस भी करो। नवीन, क्या हो गया तुम्हें? पुरसुकून हो जाओ। दानिया साहबा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? ये दोनों नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें दुआएं दें। तो चलें इन्हें दुआएं देते हैं। मुबारक हो। हाँ, मुबारक हो। चलो लतीफ बाबा का हाथ चूम। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों को। मलिहा, बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह। आओ इधर आओ।
मलिया रुकना 1 मिनट, रिकॉर्ड कर लूं। अल्लाह कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा लग रहा है। रुस्तम, अरे जरा इधर आओ। अगर तुम निकल गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ। पापा आजे आजे। रुस्तम या अच्छा वहीं रुक जाओ, बस अब मैं तस्वीर ले रही हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है। मुस्कुरा तो दो थोड़ा सा। बहुत खूब, बड़ी अच्छी तस्वीर आई है। अच्छा बेटा केक काटो, केक काटो। आ जाओ जल्दी आओ ना, केक काटते। आए 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 माशाल्लाह, बहुत खूब। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक हो मेरे बेटे। तो हाँ, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? केक के टुकड़े करो, बांटो सब में। हद हो गई काम चोरी की। हाँ। दोहा दानिया को भी एक स्लाइस दिया, बाकी मैं कर लूंगी। रुकिए अज़मा साहिबा, मैं बांट देती हूँ। 1 मिनट, हटो 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 जरा यहाँ से। मौसीकी भी तो होनी चाहिए थोड़ी सी। हाँ, अब ठीक है, चलो अब अच्छा लग रहा है। चलो चलो सब डांस करते हैं। आ जाओ नवीन, इतनी सख्त ना बनो। आ जाओ, आओ ना। हुरिया साहिबा प्लीज। अम्मी, हम सब अभी सोग में हैं। वो ठीक है बेटा, लेकिन मेरी बेटी तो जिंदा है ना अभी। इसकी मंगनी हुई है, खुशी का माहौल है। चलो 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 हम नाचते, चलो चलो नाचते। हाँ हम तो नाचेंगे भाई। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? आओ ना इधर, नाचो आके। क्यों ऐसा मुंह बनाया हुआ है तुम लोगों ने? चलो। और तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? आओ तुम भी आके नाचो। नहीं, बहुत शुक्रिया हुरिया साहिबा। मेरी बेटी की तो मंगनी हुई है भाई, मैं तो नाचूंगी। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? सानिया मत करो, तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है किसी का। ये क्या है? ये क्या है? तुमने ईशा को कितनी जल्दी भुला दिया। क्या उसकी मौत का शोक खत्म हो गया इस घर में? मेरी बेटी मर चुकी है और तुम्हारी भी अंदर। तुम्हारी बेटी, आपकी पोती। क्या तुम सूट में नहीं हो? मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और तुम यहाँ खुशियाँ मना रहे हो। दानिया, हमें बहुत अफसोस है। प्लीज बेटी। दानिया, लो ये छोरी पीछे दो, नुकसान हो जाएगा तुम्हें। हमें बहुत अफसोस है दानिया। हमारी बच्ची। सब ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को। दानिया बिल्कुल ठीक कह रही थी। हमें हुरिया को रोकना चाहिए था। मौसीकी और रक्स की कोई जरूरत नहीं थी। ये एक सादा खामोशी तकरीब भी हो सकती थी, और वो भी घर में। मुझे तो रुस्तम साहब को देखकर तरस आ रहा था। तुमने देखा अब्बास, उस बेचारे की क्या हालत थी। जानान साहिबा, क्या हसीन इत्तेफाक है कि हमारी मुलाकात हो गई। क्या मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगी? अभी मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन इंशाल्लाह साथ में बैठ के पियेंगे। इंशाल्लाह। चलो पलट के देखो मुझे, कम से कम एक बार ही सही, बस जरा सी झलक दिखा दो। शाबाश शाबाश, क्या बात है। अब्बास, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तुम पर मेरी जान कुर्बान, कहो मेरी नवीन जान, मेरी सल्तनत की मलिका। पता नहीं तुम सुनते क्यों नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं आज किस हाल से गुजरा हूं। अब्बास, खबरदार हिकमत का नाम लिया, वरना मैं काबू खो बैठूंगी। बस बहुत हो गया अब्बास। हिकमत की बात नहीं है, मुझे माइग्रेन है। चलो अब सो जाओ, मेरी तकलीफ मैं जानू।
मेरी याद आ रही है तुम्हें? मलिहा, अभी तो तुम्हें घर छोड़कर आया हूँ। खैर लतीफ, तुम जानते हो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। मेरा मतलब वहाँ जो कुछ भी हुआ है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता था और हुरिया साहिबा इसके लिए जिद कर रही थी। हुरिया साहिबा कहा? वैसे मैं नवीन साहिबा को अम्मी कहती हूँ। ठीक है, हुरिया अम्मी। अम्मी, मैं अभी अपने मंगेतर से बात कर रही हूँ। करती रहो बेटा, करती रहो। मलिहा, काफी रात हो गई है, हम कल बात करें। खुदा हाफिज, शब बखैर। अम्मी, आपने देखा इसकी हरकत? लगता है मुझे पसंद ही नहीं करता। अरे नहीं बेटा, खुदा ना करे, पसंद क्यों नहीं करेगा। मेरा ख्याल है थोड़ा शर्मीला है, मगर वो जरूर खुल जाएगा एक दिन। मलिहा, अंगूठी दिखाओ जरा, देखने दो मुझे। अल्लाह, कितनी चमक रही है, बहुत खूब। अगर जरा बड़ी होती तो और भी अच्छी लगती यकीनन, मगर खैर ठीक है। अच्छा बेटा, वो कंगन कहाँ है? अम्मी, मैं ये कंगन नहीं पहनूंगी, डिजाइन अच्छा नहीं है। बेटी तो तुम्हें तो जेवरात की बिल्कुल ही समझ नहीं है बेटा। मैं हूँ ना, मैं पहन लूंगी। प्लीज ऐसी बातें ना करें। अरे मैं सच तो कह रही हूँ बेटा। कहाँ है? मैं पहन लूंगी ना। दराज में है। यहाँ रख दिया तुमने? बाकी कसम अक्ल नहीं तुम में बिल्कुल। हाँ, वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, वरना चोरी हो जाता यहाँ से। बेवकूफ। ये रहा। बेटा, कदर करना सीखो चीजों की। तुम्हें तो कदर ही नहीं। इतनी महंगी चीज ऐसे कौन रखता है भला? हाँ, खैर मैं पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं, आ भी जाएगा मुझे। हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरे हाथ में, और मैं ख्याल रख लूंगी इसका अच्छे से, तुम फिक्र ना करना। रुस्तम अभी तक बाहर है। ये आदमी तो मुझे मार ही डालेगा। उल्लू की तरह जागता रहता है। तुम वहाँ क्या कर रहे हो रुस्तम? कुछ नहीं, बेटियों के बारे में सोच रहा हूँ। हाय खुदाया, फिर वही बात। उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? मेरे बारे में सोचो ना जान। तुम्हारी बेटियों की जिंदगियां तो संवर चुकी हैं, मगर खुदा की कसम मैंने उन्हें इस मकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर दी है। तुम ठीक कह रही हो रिया, तुम थक गई होगी। हाँ वो तो है, लेकिन अल्लाह ने मुझे इसका फल दे दिया। शुक्र है, शुक्र है। कहते हैं ना, अगर माँ बाप गरीब हो तो बच्चे भी गरीब रहते हैं, मगर नहीं, वो मेरी तरह बिल्कुल तकलीफ नहीं उठाएंगी। और अब हम अमीर हैं रुस्तम। चलो बाहर मत बैठो, बिस्तर पर आ जाओ, वरना सर्दी लग जाएगी। जा रही हूँ मैं अंदर, जल्दी आ जाना। हाँ, महविश, तुम अब तक जाग क्यों रही हो? वो बस थोड़ी सी सफाई रह गई थी, वही कर रही थी मैं। ये तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, हो जाता है ऐसे। आपको कुछ चाहिए क्या? वो मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ जाकर खा लेता हूँ। ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, तुम काफी थक गई होगी, मैं मदद करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ। थकावट से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मुबारकबाद नहीं दे सकी, माजरत चाहती हूँ उसके लिए। काम की वजह से मौका ही नहीं मिला। हाँ, और मैंने अंगूठी भी पहन ली है। महविश। अम्मी, वो लतीफ साहब को भूख लगी थी तो मैं इनके लिए सैंडविच बना रही हूँ। चलो तुम जाकर सो जाओ, मैं बना दूंगी। ठीक है।
अदनान, अदनान। ज़मरुद, तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है मुझे। डॉक्टर के पास चले? तुम मुझे गर्म पानी की बोतल ला दोगे? हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ज़मरुद, ये कोई संजीदा बात हो सकती है। यहाँ बैठ जाओ। तुम्हारा कोट वहां है ना? ज़मरुद, तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। अदनान, क्या बात, इतनी जल्दी में क्यों हो? ज़मरुद की तबीयत ठीक नहीं, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उसे गाड़ी निकाल रहा हूँ बस। हाँ ठीक है, तुम चलो, मैं भी फौरन आ रही हूँ। याकूब, मैं अजमत बोल रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। वो ज़मरुद की तबीयत खराब है, अदनान उसे अभी अस्पताल ले जा रहा है। मैं चाहती थी कि तुम ज़ाती तौर पर खुद उसका ख्याल रखो बेटा। ठीक है, फिर मिलते हैं। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। आप यही इंतजार करें, डॉक्टर इनका मुआयना करेंगे। अदनान साहब। याकूब साहब, दादी ने फोन किया था। जी, क्या हुआ है? पेट में अचानक दर्द उठा तो मैं इसे फौरन यहाँ पर ले आया। ठीक है, मैं चेकअप करता हूँ, आप यहीं इंतजार करें। अदनान, क्या हुआ? डॉक्टर याकूब चेकअप कर रहे हैं। फिक्र मत करो, वो यहाँ का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। क्या हुआ है उसे? अल्ट्रासाउंड में छोटी सी गुठली नजर आई है, फौरन ऑपरेशन करना होगा। मगर डरे नहीं, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। ऑपरेशन में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बेफिक्र रहें। जो भी जरूरी हो करो याकूब। फिक्र मत करें अजमत साहिबा, जल्द ठीक हो जाएंगी आपकी वाइफ। क्या मिल सकता हूँ मैं उससे? बिल्कुल। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, हम डॉक्टर याकूब को जानते हैं, वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। दादी ने हमेशा उनकी मदद की है, वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे। अगर इजाजत दी तो इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करना है।
ठीक है। Keklik gibi kanadımı süsmeledim. Murad alıp doya doya kesmedim. Bu kara yazaya kettim मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम डरना बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül heyek sebebime. Bu kara हौसला रखो ज़मरुद। yazaya kendim yazmadım. आप यहीं पर इंतजार करें। Yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Şu gonca gülleri ben deremedim. Çifte bülbülleri konduramadım. Kadir kıymetimi bildiremedim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş, ağlarım bazı. Gönül hey sebebime. Kadir kıymetimi bildiremedim. Alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş.